अगर आपको भी बेसन के लड्डू बेहद पसंद है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाती है, कभी गीली बन जाती है, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई बन जाती है या फिर दानेदार नहीं बनती, तो फिर कुछ 2 से 3 ऐसे टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके भी बेसन के लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और अच्छी बन कर के तैयार होगी। तो चलिए फिर आज मार्केट के जैसी ही बेसन के लड्डू को घर पे बना के तैयार करते हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही शानदार सी, यम्मी सी और टेस्टी सी बेसन की लड्डू को बनाना। तो बेसन के लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बेसन ले लेना है। तो ये बारीक वाले बेसन हैं, वैसे हलवाई जो हैं वो दानेदार बेसन का ही इस्तेमाल करते हैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो ये घर में हमेशा बारीक वाले ही बेसन मिलते हैं, तो मैं वही आज बारीक वाले बेसन ले रही हूँ। तो मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया है, इसमें 2 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे और इसे हमें दानेदार, अगर आपको बेसन के लड्डू चाहिए तो इस तरीके से 2 चम्मच घी ऐड कीजिए और उस घी को बेसन के साथ अच्छे से मसलते हुए मिलाइए। इससे क्या होंगे ना कि हमारे जो बेसन के लड्डू हैं वो दानेदार बनकर तैयार होंगे। अगर आपको थोड़ी मोटी वाली बेसन मिल जाती है तो ये घी वाला प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके जो बेसन के लड्डू हैं वो दानेदार बन के तैयार होंगे। लेकिन जो बारीक वाले बेसन होते हैं ना, उसे दानेदार बनाने के लिए इस तरीके से 2 चम्मच के करीब घी ऐड कीजिए। उसे मसलते हुए मिलाएंगे ना तो आप देखेंगे बेसन का कलर थोड़ा येलो के कलर का हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। इसे 1 से 2 बार छान लीजिए और उसके बाद कुकटॉप पे रख दीजिए एक पैन, उसमें ऐड कर दीजिए घी। तो यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब मैंने घी ऐड किया है, क्योंकि इस घी के अंदर बेसन को हमें अच्छे से भूनना है, बिल्कुल तब तक जब तक बेसन के अंदर से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। तो बेसन का लड्डू बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ताम-झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ आपको समय का ध्यान रखना है, बेसन का ध्यान रखना है और उसे किस तरीके से भूनना है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो फिर बेसन के लड्डू भी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि बेसन जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर दानेदार है तो उसमें घी मिला के उसे दानेदार बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारीक है तो 2 चम्मच के करीब घी मिला के उसे अच्छे से रगड़िए, मसलिए, मिलाइए और उसे छान लीजिए। तो आपके जो बेसन के लड्डू हैं वो दानेदार बनेंगे। अब पैन के अंदर घी डाल दिया है तो उसके अंदर हम बेसन ऐड करके मीडियम टू लो फ्लेम पे, मतलब यहाँ फ्लेम हमारा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेसन जो है वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जब आप इसके लड्डू बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। तो फ्लेम यहाँ पे लो रखिएगा, मतलब घी जब बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। उसके बाद बेसन को डाल करके लगभग 8 से 10 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है। हमें इस तरीके से भूनना है कि इसके अंदर से अच्छी सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, लेकिन इसका कलर बहुत चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो बेसन जो है वो कड़वी लगने लगेगी और आपकी लड्डू जो है वो कड़वी लगेगी। तो बस यहाँ पे फ्लेम को लो करके बहुत ही अच्छे से बेसन को भूनना है, जिसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आनी चाहिए कि पूरे घर में बेसन की खुशबू फैल जाए। तो बस इसे लो फ्लेम पे धीरे-धीरे बहुत ही आराम से भूनिए। लगभग 10 से 12 मिनट इसे भूनेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी और आपके बेसन जो है वो बिल्कुल अच्छे से दानेदार से दिखने लगेंगे। तो ये देखिए हमारा बेसन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और दानेदार दिख रहा है। अब जब इससे आप लड्डू बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा दानेदार और टेस्टी लड्डू बन के तैयार होगी। तो बस अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को बंद कर देना है और कुकटॉप पर से पैन को हटा लेना है। अब क्या करेंगे कि एक दूसरा पैन कुकटॉप पे रखेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे कि तगाड़ बनाइए या फिर चाशनी बनाइए, मतलब कि अगर आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं ना तो उसे 3 तरीके से उसमें मिठास ऐड कर सकते हैं। या तो आप शुगर पाउडर ऐड कर दीजिए, मतलब चीनी को मिक्सर जार में पीसिए और इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर आप घर में बहुत ही आसानी से तगाड़ बना सकते हैं जिसे भूरा बोलते हैं, या फिर आप पतली सी चाशनी बनाइए और उसमें उसको मिक्स करके भी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो तगाड़ से आप किस तरीके से बेसन के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं उसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप जाके बेसन के लड्डू की रेसिपी देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। आज मैं आपके साथ चाशनी वाली प्रोसेस बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से
1 कटोरी चीनी, मतलब मैंने 2 कटोरी के करीब बेसन लिया था, तो 1 कटोरी चीनी और उसमें आधी कटोरी पानी ऐड करके जब आप इस तरीके से चाशनी बनाएंगे ना, और उसके बाद यहाँ पे घी ऐड कर दीजिए, जिससे आपकी चाशनी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और इस तरीके से अगर आप इसको अच्छे से पकाएंगे ना, तो ये तगार बन जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये ड्राई होती जाएगी, इस तरीके से झाग निकलते हुए ये ड्राई होती चली जाएगी, तो ये तगार मतलब भूरा बन करके तैयार होगा। तो इससे आप भूरा घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। ये सफ़ेद भूरा है जो कि आपको चीनी से बन के तैयार होती है, और इस तरीके से आप गुड़ से भी भूरा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से झाग को आप हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे ना, तो ये धीरे धीरे भूरा बन जाएगा। लेकिन आज मैं आपको चाशनी के साथ बेसन के लड्डू बनाना बताने वाली हूँ। तो बस इस तरीके से जब आपके ये झाग आने शुरू हो जाए ना, तो बस इस स्टेज पे फ्लेम को आप धीरे कर दीजिए। जैसे ही झाग बंद हो जाएगी, तो ये चाशनी की तरह बन के तैयार होगी। लेकिन अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे और ये झाग इस तरीके से आती रहेगी, तो ये आगे जाके मतलब 3 से 4 मिनट तक आप इसे पकाएंगे, तो ये सफ़ेद भूरा बन करके तैयार हो जाएगा। बस इस स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और बस इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। तो बस वो कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी की हो जाएगी और ये हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है बेसन के लड्डू के लिए। अब इसे क्या करेंगे कि इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। तो इसे पैन के अंदर ही अच्छे से ठंडा होने दीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा बेसन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि चाशनी को इसमें ऐड कर देंगे और बस आप ध्यान रखिए कि ये इतना गरम हो कि आप इसको हाथों से अच्छे से मिला सके। तो बस चाशनी डाल करके और इस बेसन को और चाशनी को आपस में बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, रगड़ते हुए मसलते हुए मिक्स कर लीजिए। और बस इसके बाद क्या करना है, मिला लेने के बाद ये जब गरम गरम रहे, मतलब हल्का गुनगुना रहे, उसी स्टेज पे आप इसके लड्डू बांध लीजिए। अगर आप इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे तो फिर आपकी लड्डू नहीं बन करके तैयार होगी। तो बस ये जब हल्का गुनगुना रहेगा, झटपट से इसके अंदर ये चाशनी मिलाइए, मतलब बेसन के अंदर चाशनी को अच्छे से मिलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए। और उसके बाद ये जब गुनगुना रहे तो फ़ैन को बंद करके और उस जगह पे इसकी लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। आप जैसे ही इसे हवा में रखेंगे या खुले में रखेंगे ना, तो ये तुरंत ठंडी हो जाएगी और फिर बेसन का लड्डू बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बस फटाफट से इसे हाथों से मिक्स कीजिए, हाथों से मिलाइए और उसके बाद इसके गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। तो बस इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद हाथों को दोबारा साफ़ कर लीजिए ताकि एक्स्ट्रा बेसन जो है वो निकल जाए, और उसके बाद इसके गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल राउंड राउंड गोल गोल लड्डू बना करके तैयार कर लेना है। देखिए कितनी बढ़िया चमकीली और शानदार सी ये बेसन की लड्डू बन कर के तैयार हुई है। ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से टाइट हो जाएगी और ये देखिए हमारे बेसन की लड्डू बन कर के तैयार हो गई है। अब मैं इसे आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी और कितनी ज़्यादा दानेदार बन कर के तैयार हुई है। इसे आप अपने पसंद की चीज़ों के साथ गार्निश कर लीजिए। कोई भी ड्राई फ्रूट्स नट्स को चॉप करके ऊपर से इसे गार्निश कीजिए। मैंने इसे पिस्ता से गार्निश किया है। आप चाहें तो बादाम या फिर इस तरीके से पिस्ता से या फिर चांदी के वर्क से इसे गार्निश कर सकते हैं। और घर पे बहुत ही आसानी से लंबे समय तक स्टोर करके रखने वाली बेसन की लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। अब बिल्कुल ऊपर से भी ये दानेदार दिखे इस तरीके से आपको चाहिए। तो अगर आपके पास भूरा है ना, तो इसे एक बार ऊपर से भूरे के साथ कोट कर दीजिए। मतलब एक प्लेट में बूरा रख के उसके ऊपर इसे अच्छे से कोट कर लीजिए, तो ये बिल्कुल ऊपर से भी मार्केट जैसे ही दानेदार दिखेंगे। तो बस इस तरीके से आप भी बेसन के लड्डू बनाइए और उसे एंजॉय कीजिए।